मम्मी को सूट दिखा रही हूँ जो मैंने लिया था अम्बाला सिटी से। और यहाँ पर मेरी अम्मा खाना बना रही है। मेरे ये नमूनों को देख के रो रहा हूँ। ये देखो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दीपा डोवल ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। और आज आपको मैं कुछ अलग लग रही हूँ, मतलब तैयार होके अलग मतलब तैयार हो रही हूँ। तो मैं कहीं जा रही हूँ और कहाँ जा रही हूँ ये आपको मेरा ब्लॉग देख के ही पता चलेगा। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग के साथ, एंड तक देखना। तो अभी मैंने सारी पैकिंग कर चुकी हूँ। मैं पैकिंग तो मैंने रात को ही कर दी थी। जब भी मुझे जाना होता है मुझे पता नहीं चल मतलब मुझे पता ही नहीं होता कि मैंने रखना क्या है, क्या लेके जाऊँ। मैं हमेशा कंफ्यूज रहती हूँ इस मामले में। तो अभी मैंने जो है बैग यहाँ पे तैयार कर दिया अपना। एक बैग ये है और एक बैग ये है, जो हमेशा का होता वही बैग है। और एक मेरा ये छोटे वाला बैग है। और अभी मैं तैयार हो गई हूँ, हर्षी तैयार हो गया और डुगू को मैंने ऊपर से पहना दिया। अभी नीचे रहता है, क्योंकि नीचे का इसलिए नहीं पहनाया क्योंकि उसका टॉयलेट वगैरह का होता है। उसने आज पॉटी भी नहीं करी, और दिन तो वो सुबह सुबह कर देता, आज उसने वो भी नहीं करी है, करा नहीं है। तो मुझे सफर में यह अगर डायपर पहना दूँ तो डायपर पहनाने के बाद ना कर दे, वही सब डर लग रहा है। तो अभी डायपर के लिए मैंने भेज रखा है हर्षी को, और हर्षी डायपर लेके आता है तो मैं उसको भी तैयार करती हूँ। तो मिलती हूँ मैं थोड़ी देर में आपको। तो फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं स्टेशन पे, और हम आए ऑटो से। और यहाँ पर हर्षी का कहीं ध्यान कहीं और ही था, तो मैं उसको भी बोल रही थी। और मुझे डुग्गू ने जो परेशान किया वो अब मैं बता भी नहीं सकती हूँ। और क्योंकि ना ही वो गोद में रह रहा था और ना ही वो नीचे छोड़ रही, तो उसको कह रहा था, मुझे कहता नीचे छोड़ो, और इधर उधर भाग रहा था। बहुत मुश्किल से मैंने इसको संभाला यार। और लास्ट में जब हमें ट्रेन मिली तो ट्रेन में भी इसने यही बोला कि मुझे छोड़ दो, और बाहर की तरफ, और बहुत शरारत कर रहा था कि आपको देखने को मिलेगा इसने मुझे कितना परेशान किया ट्रेन में। सिर्फ 1 घंटे का रन था, उसमें मुझे इसने इतना ज़्यादा परेशान किया। और यहाँ पे हम खा रहे हैं अमरूद, क्योंकि डुग्गू बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था। तो हर्षी ने बोला मम्मा मुझे कुछ खाने को दे, तो उसकी दादी ने उसके लिए अमरूद दिए थे। Play my emotions like a pair of puppet strings. Did it ever occur to you my heart's more than a toy? तो यहाँ पर डुगू मुझे ट्रेन में बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था, जैसे कि आप देख रहे होंगे। उसको मैंने छोड़ दिया, बट इस साइड तो ठीक है, लेकिन मेरे बैक साइड में क्या था कि ट्रेन का जो दरवाज़ा था बहुत पास था, उस साइड को जाने के लिए कह रहा था, जो मैं उसको जाने नहीं दे रही थी। और यहाँ पर देखो मैंने फाइनली उसको गोद में ले लिया ताकि वो उस साइड ना जाए, और फिर उसमें भी मुझे इतना परेशान कर रहा है। और लास्ट में फिर मैंने इसको सुला दिया। मौसम कितना खतरनाक हो गया अभी इतना गंदा मौसम, बारिश वाला मौसम हो गया। ओ बारिश आ गई, चलो वापस। भैया कह रहे थे गाड़ी लेती। तो हम वापस चले गए थे, बट बारिश क्या है कि काफ़ी बड़े बड़े बूंदे, तो थोड़ा सा डिस्टेंस था हमारे सीढ़ियों तक आने तक। तो हमने बोला कि चल, मैं शुभम को बोली थी, जो मेरा भाई आया था लेने के लिए, पड़ोस में रहते हैं, तो वो आया था। तो मैंने उसको बोला शुभम ऐसे करते हैं, फटाफट भागते हैं सीढ़ियों पर चलते हैं, क्योंकि ऊपर से तो ये टीन वाले जो हैं लगे हुए हैं, और अपना भाग। और पता है मेरे भाई ने बोला था कि मौसम ख़राब हो रहा है और गाड़ी लेके आना है, बट इसने बेचारे ने सोचा क्या गाड़ी निकालूं, क्या वो करूँ, इसे तो अच्छा आराम से एक्टिवा में लेके आऊँगा, और कौन सा भी इतनी जल्दी बारिश आ जाएगी। और यहाँ पर मैं बता रही थी कि क्या हो रहा है करके, बट टीन लगे हुए थे और बारिश के बूंदे ना बहुत ज़्यादा तेज़ी से गिर रहे थे, तो नॉइज़ बहुत ज़्यादा आ रही थी, मेरी आवाज़ बहुत कम आ रही थी। तो इसलिए मैंने अपनी ओरिजिनल आवाज़ जो है म्यूट कर दी है। और बारिश का ना कम से कम 1 घंटा, मतलब 1 घंटे से भी ऊपर ही हो गया होगा। 1 घंटा तो मैं कम ही बता रही हूँ कि बारिश हुई थी करके। और यहाँ पर देखो कितना अच्छा लग रहा है ना करनाल का स्टेशन, यार मस्त लग रहा है। काफ़ी साफ़ सुथरा रहता है करनाल का स्टेशन। करनाल का क्या, हर जगह का, मैंने अम्बाला का भी देखा है, करनाल का भी देखा है, हर जगह ना सफाई बहुत रहती है। और यहाँ पर ना हर्षी अपने इसका बॉल लेके आया था, वो टूट गई थी, उसको जोड़ने के लिए। वो देखो कितनी तेज़ बारिश हो रही है, और इसमें डुग्गू सोया हुआ था, और मैं वहाँ पर ये वेट कर रही थी काश ये गाड़ी लेके आ गया होता, तो अभी मैं घर पहुँच गई होती थी। क्या खाएगी तू? अब तो सब ये खामा दूध पिचकार मारना पाए दूध वाले तो फाइनली 1-1.5 घंटा वेट करने के बाद स्टेशन पे मैं अब अपने घर पे पहुंच चुकी हूँ।
और गीली नहीं थी क्योंकि हल्की हल्की बारिश थी ना, तो तभी हमने कहा चलो चलते हैं। और ऊपर से मैंने अपना जो स्टॉल था वो और डुगू को उड़ा दिया था, तो ऊपर तो इतना गीला नहीं हुआ था, लेकिन हाँ जीन्स क्योंकि एक्टिवा जो है ना वो गीली हो रखी थी, तो मेरी जीन्स पूरी गीली हो गई थी, तो मैंने चेंज कर ली थी। निक्की यहाँ पे खेल रही है दादी के साथ। डुगू मस्त हो रहा है, डुगू को कुछ पता ही नहीं है कि क्या चल रहा है क्या नहीं हो रहा। और यहाँ देखो इनको, ये देखो इसके टॉयज देखो कितने सारे। क्या क्या है गुन्नू बताएगी, गुन्नू बताएगी क्या क्या है। आइसक्रीम ट्रक भी है। आइसक्रीम ट्रक है? कहाँ आइसक्रीम ट्रक का है? ओहो डुगू दिखाओ। अच्छा ये आइसक्रीम ट्रक है, ये आइसक्रीम ट्रक है गुन्नी का। ये आइसक्रीम है, ये देखो ये आइसक्रीम है। अच्छा गुन्नी गुन्नी क्या आई है? हाँ हाँ ये कौन है, ये कौन है? आपका नाम क्या है? हाँ रौनक। अच्छा तेरी मम्मी कहाँ है, काम कर रही है बाहर है? अच्छा ये एक्चुअली हमारे यहाँ पर एक मकान बन रहा है ना बाहर, तो वहाँ पर इसकी मम्मा काम कर रही है। बारिश हो रही ना, तो ये अंदर हमारे साथ है, मेरे इनके साथ खेल रहा है। शक्ल मिल रही है ना मेरी और गुन्नी की, शक्ल मिल रही है। अच्छा सुन मेरी बात सुन, मैं आपको बताती। इसने ना मेरे घर के सारी चीजों पे ना कब्जा कर रखा है, सारी चीजों पे कब्जा किया। मेरे जाने के बाद आई है ये, तो इसने मेरी सारी चीजों पे कब्जा कर लिया, लेकिन अभी भी मेरा ही रहेगा सारा। समझ में आई है? गुण मेरी पता है आपको, क्लास में सबसे ज्यादा फर्स्ट आई है। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? ये मेरी गुन्नू है ना, फर्स्ट आई है। क्या दिया था मैम ने आपको गिफ्ट? हाँ मैंगो वाला कार्ड। मैंगो वाला कार्ड। अच्छा मैंगो वाला कार्ड और चॉकलेट। और चॉकलेट का है? खा लिया। हाँ बिगली रखा अपनी चॉकलेट, इतनी गंदी है ये गंदी है। डुगू की सेवा पानी हो रही है, डुगू की सेवा पानी। मुझे फोन लेना है। क्या हुआ? बुई को बता, मेरे को बता क्या हुआ, बता गुनो। मेरे को हंसी इधर देख, ये वो सारा पपीता गिर रखा, उसको उठा के ना डस्टबिन में डाल दिया। पैरों में आएगा सारा मक्खी। गुनो क्या करा भाई ने, बताइए जरा। जो अभी ओवर एक्टिंग कर रही थी ना, वो ओवर एक्टिंग करके दिखा मम्मा बुआ को। चल पर मैं मम्मी को सूट दिखा रही हूँ जो मैंने लिया था अम्बाला सिटी से। और यहाँ पर इस लड़की को ना गोद की आदत बन गया, गंदी आदत। जब देखो गोद में इतनी बड़ी जीभ दिखा रही है, क्यों? गंदा बच्चा हो रहा है, हाँ कर रही है गंदा बच्चा। तो यहाँ पर दिखा रहे हैं मेरे, जब अभी चाचा की शादी में आई थी तो उन्होंने मेरे लिए कपड़े भेज रखे हैं। देख साड़ी में इसी में ही है, और मम्मी के लिए साड़ी और मेरे लिए सूट भेजा था। तो ये है सूट जो मेरे लिए उन्होंने भेजा है, मेरी अम्मा ने, मतलब मेरी दादी ने। खोलियो मम्मी इसको, खोलियो। ये सूट मेरे लिए है और ये साड़ी मम्मी के लिए दी है। और बट हम एक्सचेंज कर रहे हैं, सूट मम्मी को दे रही है और साड़ी मम्मी कह रही है अगर तुझे पसंद आ रही है तो तू रख ले। लाइट कलर की है साड़ियाँ, आजकल ये साड़ियाँ चल रही है ज़्यादातर लेने देने में। और यहाँ पर मेरी अम्मा खाना बना रही है। मेरी अम्मा क्या बना रही है? अम्मा तो खिचड़ी बना रही है। हाँ मेरी बुढ़िया बनने को हो रही है और खाना फिर भी नहीं छोड़ रही है। डुगू ना कर, डुगू काट रहा है मेरे को। अच्छा फिर ये तेरी बहू अपना बनाएगी, तू क्यों बना रही है? वो रोजा बनाती है। अच्छा तेरे हाथ, अच्छा खिचड़ी ना अम्मा के हाथ की अच्छी लगती है ना, इसलिए मेरी अम्मा खाना बना रही है। बुढ़िया अगर तू मर जाएगी तो क्या करेंगे हम? मेरी तो जाना, फिर तेरे को तो मरने से डर लगता है अम्मा। मेरी अम्मा को ना मरने से डर लगता है। अभी आईसी में रह के आई थी। अम्मा अम्मा जब तू मर जाएगी ना तो ये यादगार रहेगी, पता है ना? फिर मैं देखूंगी मेरी अम्मा देख कैसे खाना बना रही थी। और मेरी अम्मा ने शौक से बना दिया, ना कि किसी की वजह से बनाती है। अम्मा का मन जब करता है ना कुछ अपनी पसंद खाने का, तो मेरी अम्मा अपने आप ही बनाने लग जाती है। अगर थोड़ा सा भी तबीयत ठीक हो जाती है ना मेरी अम्मा की,
तो लग जाती है काम पे। इस पटड़ी में मेरी अम्मा खड़ी होती है और फिर यहाँ खाना बनाती है। डुगू क्या कह रहा है? आजा। डुगू कुछ कह रहा है। ये देखिए इन नमूनों को देख के रो रहा हूँ। ये देखो ये कह रहा मुझे भी वो करो। ओए गिरेगा हर्षित, उतर जा हर्षित, उतर जा। नपू, ओ नपू गिरने वाला था। ये रहा नपोला मेरा, नपोला, नपोली, नपोली। कहाँ पता है, यहाँ पर ना सुबह से कंटिन्यू बारिश हो रही है। हाँ माँ, हाँ माँ। और देखो कितनी तेज बारिश हो रही है आज यहाँ तक, कितनी तेज बारिश हो रही है। और सुबह से यहाँ बारिश हो रही है। आ जाओ आ जाओ अंदर आ जाओ, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। यहाँ पर मकान बन रहा है तो ये वहाँ लगे हुए हैं काम पे, तो बारिश की वजह से ही यहाँ बैठ गए। यहाँ पे आज यहाँ पे बिछा रहे, अगर बंद भी हो रही है ना तो हल्की हल्की बूंदाबांदी तो हो ही रही है। जब से मैं आई हूँ तब से। अच्छा हो मैं सुबह आ गई उस टाइम पे, मैं क्योंकि मैं खुद 1 घंटा में रुकी थी वहाँ स्टेशन पे। मेरी जो ट्रेन थी वो 12:15 बजे पहुँच गई थी और मैं घर पहुँची 1:30 बजे। मैंने पहले नहीं आना था, लेकिन हर्षी की ट्यूशन की वजह से मैं नहीं आ रही थी, क्योंकि हर्षी का ट्यूशन था। बट उसकी मैडम भी चली गई थी दिल्ली किसी काम से, तो फिर उसका पढ़ने का तो कैंसिल ही हो गया था उससे, क्योंकि घर में तो वो पढ़ता नहीं है, लिखता नहीं है। तो उसने मेन था उसको पढ़ना क्या था, उसकी राइटिंग जो है काफ़ी गंदी है। गंदी मीन्स वो बहुत बड़ा बड़ा लिखता है और खुला खुला लिखता है। तो मैंने कहा थोड़ा अभी जब तक छुट्टियां हैं तो उसकी थोड़ा राइटिंग में सुधार हो जाएगा, बाकी तो ठीक ही है। तो अब उसकी मैडम चली गई तो वो भी वहाँ पे ऐसी था, तो मैंने कहा चलो हम अपने यहाँ का प्रोग्राम बना लेते, करनाल का प्रोग्राम बना लेते हैं। तो इसलिए मैं यहाँ आ गई हूँ और यहाँ आपने देख ही लिया मैंने क्या है। तो अब वीडियो को भी यहीं पर एंड करते हैं। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, और फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक टेक केयर एंड बाय बाय एंड लव यू ऑल, और प्लीज़ कीप सपोर्टिंग मी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।